नमस्कार साथियों आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी के चैप्टर 7 ओ सदा नीरा जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं उस पाठ के सारांश को आज हम लोग जानेंगे। समरी को आज हम लोग जानेंगे जो कि इस बार की बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। काफ़ी कम समय का वीडियो होगा और आपको अधिक से अधिक बातें सीखने को मिलेंगी और आपको परीक्षा के लिए सारांश कैसे लिखें ताकि आपको पूरे में पूरे अंक मिले यह भी हम बताएंगे। साथियों जगदीश चंद्र माथुर जी जिनका जन्म 16 जुलाई 1917 को और मृत्यु 14 मई 1978 को हुआ था और जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म स्थान शाहजहांपुर जो कि आज उत्तर प्रदेश में है वहां पर था। ठीक है, अब आइए हम लोग ओ सदा नीरा पाठ के सारांश के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि सबसे पहले शुरू में सुस्पष्ट अपनी परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखेंगे कि प्रस्तुत निबंध ओ सदा नीरा, प्रस्तुत निबंध ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी पुस्तक बोलते क्षण से लिया गया है। यहाँ पे बोलते क्षण अलग अलग होगा। यह जो निबंध है ना ओ सदा नीरा पाठ, यह जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी ने एक किताब लिखा है बोलते क्षण, उसी से लिया गया है जिसमें उन्होंने गंडक नदी और उसके किनारों की संस्कृति और जीवन प्रवाह को दिखाया है। जिसमें जो ओ सदा नीरा के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी, वह जो बिहार राज्य में जो गंडक नदी है ना उसी के बारे में वह बताते हैं, उसकी संस्कृति के बारे में, उसके किनारों के बारे में बताते हैं। गंडक चंपारण में बहने वाली नदी है जो अपना बहाव क्षेत्र और रास्ता बदल लिया करती है। भगवान बुद्ध के समय में इस क्षेत्र में घना जंगल था जिससे पानी वृक्ष की जड़ों में रुका रहता था। बाढ़ आती थी लेकिन इतना प्रचंड नहीं आती थी। एक बार गयासुद्दीन तुगलक ने हरि सिंह देव पर आक्रमण करने के लिए जंगलों को काटा, तब से जंगल क्या होते चले गए, कटते चले गए। गयासुद्दीन तुगलक जब हरि सिंह पर आक्रमण करने वाला था और उन पर आक्रमण करने के लिए उन्होंने संपूर्ण जंगलों को वहां पे कटवाना प्रारंभ कर दिया और तभी से आज तक जंगल कटते आ रहे हैं। फिर लिखेंगे कि गंडक जो है ना वह प्राचीन और अतीत के बीच की कड़ी है, प्राचीनता को भी दिखाती है, अतीत को भी दिखाती है और बहुत से महात्माओं और संतों ने इसके किनारे तप और तेज पाया होगा लेकिन गंडक कभी गंभीर नहीं बन सकी। यहाँ पे गंभीर कहने का मतलब कि यहाँ पे कोई भी संत महात्मा यहाँ पे आकर के तप किया करते हैं और तेज पाते हैं, यानी कि बहुत सारी बुद्धि पाते हैं, बहुत सारा आसक्ति पाते हैं। और यहाँ पर काफ़ी अधिक यहाँ पे देखिए लिखा है जिसके कारण इसके किनारों पर तीर्थ स्थल भी स्थायी न रह सका। यहाँ पर तीर्थ स्थल मंदिर कई बनवाए गए लेकिन गंडक नदी का जो प्रचंड उसका बाढ़ था उसके कारण वो सभी मंदिरों को भी बहा दी। गंडक ने कोई स्मृतियां नहीं छोड़ी, भवन मंदिर घाट कुछ भी नहीं। हवाई जहाज से देखने पर गंडक घाटी के दोनों ओर बहुत सारे ताल दिखाई पड़ते हैं जिनमें से एक सरैया मान ताल है जिसके चारों ओर काफी बड़ा जंगल है और इसके बीच में द्वीप भी है। गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है, इसने कई तीर्थ तोड़े हैं तो अब खंडहर दिखाई पड़ते हैं। इसने कई तीर्थों को तोड़ दिया, जहाँ पे आज के समय में उसे देखा जाए तो खंडहर की भांति वह महसूस होता है। लेखक कहते हैं ओ सदा नीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडका, युगों से दिनहीन जनता तुम्हें इन नामों से संबोधित करती रही है लेकिन तेरी चंचल धारा ने आराधना के कसमों को ठुकरा दिया है, आराधना के कसमों को ठुकरा दिया है। लेकिन अब जिस मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी निन्व बहुत गहरी है जिसे तू ठुकरा नहीं पाएगी। ठीक है, और यहाँ पे लेखक जो है ना जगदीश चंद्र माथुर जी, वो बोलते क्षण में यानी कि ओ सदा नीरा पाठ में वह गंडक नदी को बहुत सारे नामों से पुकारते हैं, जैसे कि ओ सदा नीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडका। ठीक है, विभिन्न नामों से उन्हें पुकारते हैं। चलिए आज के यह जो भी हम सारांश दिए हैं आप लोग को ओ सदा नीरा पाठ का, यह आपकी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है
और आप इसे एक बार अगर पढ़ लिए तो लगभग में आपकी परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी तैयार हो गए हैं और सब्जेक्टिव प्रश्न भी तैयार हो गए। ठीक है, और सारांश के लिए तो प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। आपकी परीक्षा में अगर सारांश लिखने के लिए आएगा, हूबहू आप ऐसा लिख दीजिएगा, ठीक है, तो आपको पूरे में पूरे अंक मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, और साथियों आपको एक विशेष सूचना यह देनी है कि आपके दिनगत पाठ्य पुस्तक के जितने भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं, हम सभी को लगभग 5-5 प्रश्न प्रतिदिन करवाते हैं। तो आप इसी चैनल से जुड़े रहिएगा। हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए हम डेली महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं, जो डायरेक्ट रूप से आपको बिहार बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।